गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन 14 क्रेज। क्रेज का मतलब होता है पागलपन। बोलते हैं ना क्रेजी है, तो क्रेजी यानी वो पागल है ना। तो क्रेज यानी क्या होता है? पागलपन। तो इस तरह का जो चैप्टर है उसमें किस तरह का पागलपन यहाँ पर दिखाई दिया है, ये हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिया है, शेयर विद योर क्लासमेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का यदि आप कोई ट्रैवल करते हैं, वहाँ पर आपको कोई प्लेस जो आपको एक्सपीरियंस आपने जहाँ पर किया है उसको अपने क्लास में शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, A new age disease that has been spreading fast goes by the name Trevelya. The root cause for this modern day disease is the travel bag. The disease particularly has a tendency to affect wealthy people. The symptoms of the disease are restlessness in early spring and just after winter. People become eager for information about tourist places and anxiously contact travel agents and start collecting vouchers during this phase. The final seasonal outburst of the disease can be seen around the time of the summer vacation. क्या कह रहा है? अ न्यू एज डिसीज, एक नई प्रकार की बीमारी, इस युग की नई बीमारी, दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फास्ट, बहुत तेजी से फैल रहा है, गोज बाय द नेम ट्रेवेलिया, जिसका नाम है यात्रा रोग। यानी कि जब हम यात्रा करते हैं तो हमको कौन सा रोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? यात्रा रोग। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रेवेलिया, यानी ट्रेवल करने पर जो होता है। ठीक है, द रूट कॉज फॉर दिस मॉडर्न डे डिसीज इज द ट्रेवल बग। इस आधुनिक रोग का मूल कारण यात्रा कीड़ा है। ठीक है, इसका जो मूल कारण है वो क्या है? इस बीमारी का मूल कारण हम यात्रा करते हैं। The disease particularly has a tendency to affect wealthy people. इस रोग की यह विशेषता है कि यह प्रवृत्ति बोल सकते हैं, प्रवृत्ति है कि यह अमीर लोगों को अधिक प्रभावित करती है। ठीक है, अमीर लोगों को अधिक प्रभावित करती है। ऐसा क्या बीमारी है जो अमीर लोगों को होता है? क्या है ये? यात्रा रोग है ना, कि अमीर लोग ही ज़्यादा यात्रा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रोग होता है वो अमीर लोगों को ही होता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर रेस्टलेसनेस इन अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर। इस रोग के मुख्य जो लक्षण हैं, यह बसंत और शीत ऋतु के तुरंत बाद लोगों में बेचैनी भर देता है। ठीक है, इसके जो लक्षण है वो क्या होता है कि बेचैनी आ जाती है, रेस्टलेसनेस, यानी कि बेचैनी आ जाती है। कब कब? अर्ली स्प्रिंग और जस्ट आफ्टर विंटर, और यह बसंत का और शीत ऋतु के तुरंत बाद क्या है, ये बीमारी फैलने लगती है। People become eager for information about tourist place and anxiously contact travel agents and start collecting vouchers during this phase. लोग जो है वो पर्यटक स्थल, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है ना, के विषय में जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक हो जाते हैं। कि यदि आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ब्राउचेस कलेक्ट करने लग जाते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाते हो, है ना। तो विषय में जानकारी उत्पन्न प्राप्त करने को उत्सुक हो जाते हैं। और इस दौरान यात्रा एजेंसी जो होते हैं, है ना, जो एजेंट लोग होते हैं, यात्रा जो एजेंट होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, से संपर्क करने लग जाते हैं, है ना। जो यात्रा ट्रैवल करने वाले एजेंट रहते हैं उनसे हम क्या करने लगते हैं? कांटेक्ट करने लगते हैं, संपर्क करने लगते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्राउचेसेस ड्यूरिंग दिस फेज, और क्या करते हैं? और यात्रा संबंधित पत्रिकाएं, जो छोटी छोटी पुस्तकें होती है जिसमें बहुत सारे जगहों का विवरण दिया रहता है, उसको हम क्या करने लगते हैं? कलेक्ट करने लगते हैं, एकत्र करने लगते हैं। The final seasonal outburst of the disease can be seen around the time of the summer vacation. इस बीमारी का अंतिम विस्फोट
या विस्तार जो है वो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान होता है। आप गर्मी छुट्टियों में फिर पिकनिक मनाने जाते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो ये जो है वो जो जब हमारा ठंडी ख़त्म होने का रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और गर्मी के जो मौसम आता है उसमें हम क्या करने लग जाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो वही लिखा है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो है ये बीमारी जो है अंतिम विस्फोट कर देती है। Those affected by the travel bug decide to board a train, bus, or plane to a foreign place, like thousands of others affected by the disease. People travel not because they are necessarily interested to attract by a place, but more because they cannot stop the bug. Even within the country, one can frequently observe the side effect of the disease. कह रहा है those affected by the travel bug decide to board a train, जो इस कीड़े के शिकार होते हैं वे रेलगाड़ी या ट्रेन यानी रेलगाड़ी, बस और प्लेन या फिर क्या बोलते हैं उसको, हवाई जहाज पर सवार होकर जाते हैं, है ना, जिसमें विदेशी यात्रा विदेशी स्थान के लिए निकल पड़ते हैं। उन हजारों, लिखा ना, लाइक थाउजेंड ऑफ अदर अफेक्टेड बाय द डिसीज, उन हजारों लोगों के समान जो इस बीमारी से प्राप्त होते हैं। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली इंटरेस्टेड और अट्रैक्टेड बाय अ प्लेस। लोग जो है वो केवल इसलिए यात्रा नहीं करते क्योंकि वे किसी स्थान विशेष के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर जागरूक हैं, है ना, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इससे ऐसा नहीं है कि ऐसे होता है कि बट मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग, वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो इस कीड़ा यानी कि जो यात्रा कीड़ा है कि संक्रमण को रोक नहीं पाते हैं। होता है ना, वो सामने वाला घूमने जा रहा है तो हम भी घूमने जाएंगे, तो ये जो है वो इस तरह से जो कीड़ा है वो फैलते रहता है, उसके संक्रमण से हम लोग बच नहीं पाते हैं। ठीक है, वो इसीलिए जाते हैं कि सामने वाला घूमने गया था तो हम भी कहीं घूमने जाएंगे। Even within the country, one can frequently observe the side effect of the disease. यहाँ तक कि देश अंदर ही, ठीक है, बाहर देशों में नहीं, ठीक है, अपने देश के अंदर ही आज प्राय इस बीमारी के अन्य प्रभाव देख सकते हैं। फॉरेन कंट्री जाते हैं कुछ लोग, या फिर अपने ही कंट्री में लोग घूमने लग जाते हैं ना। What makes a person want to travel? People from different countries have different purpose in traveling. What makes a person want to travel? ऐसी कौन सी बात है जो व्यक्ति को यात्रा करने के लिए तत्पर कर देती है? People from different countries have different purpose in traveling. विभिन्न देश के लोगों के यात्रा करने का उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होता है। तो विभिन्न देश है जैसे कि अमेरिका हो गए, जर्मन हो गए, है ना, इंडिया हो गए, तो ये लोग क्या है अलग अलग प्रकार से अलग अलग कारण से ट्रैवल करते हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्य होता है उनके ट्रैवल करने का। आगे हमारा दिया है अमेरिकन्स आर फाउंड टू टेकिंग पिक्चर्स ऑफ themselves at places of historical interest like the Taj Mahal and the Mughal Garden, or beneath the arch of Bhul Bhulaiya, or with a chadar in their hands in front of the dargah of Khwaja Mauddin Chishti. One wonders of their urge to collect documentary evidence of their travel. क्या बोल रहा है कि अमेरिकन जो लोग होते हैं वो ऐतिहासिक महत्व के स्थान जैसे कि ताजमहल और मुगल गार्डन या फिर भूल भुलैया के जो हैंड फ्रंट हो भूल भुलैया के जो धनुषाकार मेहबानों, है ना, मेहराबों के नीचे अथवा ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह में, है ना, विच सामने चादर हाथों से में लिए होते हैं, लोग उनकी अपनी यात्रा के लिखित प्रमाण की प्रवृत्ति को देखकर चकित हो जाते हैं। जो अमेरिका के जो लोग होते हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस में जाना पसंद करते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, मुगल गार्डन हो गया, ठीक है, भूल भुलैया हो गया, और दरगाह में जो ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है उसमें चादर चढ़ाने के लिए। तो इस तरह से वो लोग
यात्रा करते हैं, उन लोग को हिस्टोरिकल प्लेस में जाना पसंद होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या करते हैं, उसकी ये जो प्रवृत्ति है उसको देख कर क्या हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि क्रेज यानी कि पागलपन क्या होता है कि लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल एक ट्रेवेलिया नाम की बीमारी है, जो यात्रा रोग होता है। वो लोगों में क्या होता है, गर्मी के मौसम में ये विस्फोट हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हम लोग समर वेकेशन के लिए जाते हैं। लोग जो है वो अलग अलग पर्पज से, अलग अलग उद्देश्य से ट्रैवल करते हैं, जिसमें आज हमने पढ़ा कि अमेरिका के लोग किस लिए ट्रैवल करते हैं। तो अमेरिका के जो लोग होते हैं वो हिस्टोरिकल इंटरेस्ट के लिए अपना ट्रैवल करते हैं। बाकी हम आगे पढ़ेंगे कि जर्मन के लोग या इंडिया के लोग किस उद्देश्य से ट्रैवल करते हैं।